हाय पिलामाने वर्तमान आमे इंग्लिश पेडागोजीर आउ जहाँ अच्छी ताकू भलसे कंप्लीट करिबा। तो मु कहूଥିଲି ସବୁ मेथड्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग जे को मेथड को आपण यूज करिकी इंग्लिश टीचिंग करि परिबे। वर्तमान आमे देखिबा किछिटा क्वेश्चन हमर आसे एनसीएफ ऊपर इंग्लिश पेडागोजी रे। According to NCF 2005, English in India is a global language in a multilingual country. এটা global language in a multilingual country. ତାହେଲେ NCF जो ଆମର ଆସିଥିଲା 2005 ରେ ତା accordingly English language होची कोन ना गोटे global language। केमिति ग्लोबल लैंग्वेज कारण आमर इंडिया होची गोटे मल्टीलिंगुअल कंट्री अर्थात आमर इंडिया रे बहुत सारा लैंग्वेज यूज करा होची जेमति आमे ओडिया यूज करूचे तेलुगु आमर आंध्रा रे यूज होची सेमति तमिल आमर तमिलनाडु रे यूज होची सेमति नॉर्दर्न साइड रे आमर साधारणतः हिंदी यूज होची। तो इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल कंट्री आ ए मल्टीलिंगुअल कंट्री रे आमर इंग्लिश गोटे लैंग्वेज जहा कि आमर गोटे ग्लोबल लैंग्वेज किंतु सेम ता क्वेश्चन डिटो भी पचरा जाउची अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ एनसीएफ इंग्लिश इज ए सेकंड लैंग्वेज इन इंडिया। ताहले एठी दुईटा जिंस मन रखंतु जदि मल्टीलिंगुअल कंट्री इंडिया को पचरा जाए जे इंग्लिश गोटे की लैंग्वेज ताहले आपण सेठी करिवे ग्लोबल लैंग्वेज किंतु जदि आपण ऑब्जर्व करिवे एनसीएफ को भलो भाबरे एनसीएफ रे कोन कह जाउची इंग्लिश गोटे सेकंड लैंग्वेज कारण आपण देखुथिबे आपण एग्जाम देके आछंती 10th क्लास रे एग्जाम देके आछंती आपणकर जो आपणकर नेटिव लैंग्वेज सी होची आपणकर फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज हमर साधारणतः ओडिसा रे कोडा इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज हमें हिंदी वा संस्कृत चूज करिताउ जोडा कि हमर 3 लैंग्वेज फार्मूला ऊपर बेस्ड हेकी हेची जोडा कि कोठारी कमिशन हमर रेकमेंड करिथिला बुझा पडिला। ताले जदि पचरा जीव केवल खाली जदि ऑब्जर्वेशन जदि करबा एनसीएफ अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ एनसीएफ इंग्लिश इज ए second language but in a multilingual country like India English is a global language बुझा पड़िला। तापर हेउछु वर्तमान जिबा हमें इंग्लिश को आउ गोटे लैंग्वेज भाबरे भी ग्रहण करा जायछि हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दैट इज एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। ताहले आपण जानती कौन ना आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन 8th शेड्यूल्ड अच्छी 8th शेड्यूल कौन है ना आमर लैंग्वेज विषय डिस्क्राइब कराई आमर से 22 टा ऑफिशियल लैंग्वेज अच्छी जहाँ को माने आपण यूज करके आपणकर सेकेंड जो मुझे कहूली जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला से आपणकर फर्स्ट लैंग्वेज तो आपणकर मदर टंग हो गला सेकेंड लैंग्वेज आपण 22टा भाषा भितर क्या भी चूज करें थर्ड लैंग्वेज भी आपण 22टा भाषा भितर क्या भी चूज करें एटा आपण डिपेंड करे सब अलग अलग माने स्टेट रो अलग अलग तांकर फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज एमती किंतु ज्यादातर आपण को सेकेंड लैंग्वेज कौन देखिया को मिली थाए ना इंग्लिश देखिया को मिली थाए बुझा पड़िला। तो जेहेतु आमर 22टा ऑफिशियल लैंग्वेज अच्छी से 22टा ऑफिशियल लैंग्वेज भितरु आमर इंग्लिश किंतु देखिबा को मिली न थाए से 22टा ऑफिशियल लैंग्वेज भितरे। तो सेथि पई आमर आगुरु कोन होउतिला ना सब ऑफिशियल काम कोन होउतिला ना इंग्लिश रो होउतिला जोडा कि साधारणतः सब लोक सेते बेले तो पढ़ा लेखा जानि नथिले सेथि पई बहुत आमर कोन होउतिला माने तो लोक मानको दिक्कत होउतिला बा तकलीफ होउतिला सेथि पई कि कोन करा गला ना 1963 रे गोटे ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आसिला जो थरे कि आर्टिकल 343(1) ने कुहा गला जे हिंदी होची हमर ऑफिशियल लैंग्वेज इट इज नॉट द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हिंदी होची हमर कोन ना ऑफिशियल लैंग्वेज जोटा कि देवनागरी स्क्रिप्ट रे हमें साधारणतः ताकू ग्रहण करिछि हिंदी रो बहुत सारा स्क्रिप्ट अछि किंतु ता भितरु देवनागरी स्क्रिप्ट होची हमर ऑफिशियल लैंग्वेज भाबरे ग्रहण करा जायछि हिंदी रो बुझा पड़िला। सेही ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट रे 343(2) क्लॉज रे कुहा गला जे इंग्लिश होची इंडिया रे गोटे एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज अर्थात एटा धर कहा को हिंदी भलो से जाना नाही सी सेठी इंग्लिश रे कोन करि परिबो सब लेखा पढ़ा करि परिबो बा सब ऑफिशियल तार काम इंग्लिश रे भी करि परिबो जोडा कि साउदर्न में बेसी देखिबा को मिलै थाए कारण से मानन को हिंदी एते भलो से जाना नाही तो सेठी मै सेठी जहां भी ऑफिशियल वर्क हेइते सब इंग्लिश लैंग्वेज रहिते। तो आमर जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आसिला 1963 ता अकॉर्डिंगली आमर
हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट होची ऑफिशियल लैंग्वेज आउ इंग्लिश होची हमर एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बुझा पड़िला। तापरे वर्तमान आमे जिबा इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को ताहले आम देश रे आमे इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज बा आम ओडिसा रे आमे इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज भाबरे ग्रहण करूचे। आमे बहु जगह रे देखुचे कि इंग्लिश आमे देखुथुबा जे माने +2 परठू हमर साधारणतः कोन सब जिंस इंग्लिश मीडियम हे जाउची। बहुत इम्पोर्टेंस अछि एठी इंग्लिश स्पोकन माने जिहारे माने स्पोकन इंग्लिश बहुत बेटर अच्छी तार बहुत माने आगु को डेवलपमेंट होची। ताले कौन इम्पोर्टेंस रही इंग्लिश लैंग्वेज रो आम इंडिया रे ता विषय वर्तमान भल से देखिबा। ताले इंग्लिश लैंग्वेज को आमर लैंग्वेज ऑफ कोर्ट बोलिकी कहा जायछि कारण आमर कोर्ट रे वर्तमान भी आपण देखिबे जहाँ भी सब होउची सब इंग्लिश लैंग्वेज आधार रे होउची बुझा पड़िला। सेथि पई कि इंग्लिश लैंग्वेज को आमर लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट बोलिकी मध्य कहा जाउची जोटा कि ब्रिटेन जेते बेला हम देश रे शासन करूतला सेते बेले भी कोर्ट रे को लैंग्वेज यूज होतला इंग्लिश लैंग्वेज यूज होतला। तापरे इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ताले इंग्लिश आमर कौन हो आपण जानी थिबे आपण वर्ल्ड वाइड जदी देखिबे ताहले बहुत सारा कंट्री रे कौन होची ना इंग्लिश लैंग्वेज यूज करा जाउची। तापरे इंग्लिश लैंग्वेज रे ही जेते जाक आमर मेमोरेंडम हो आमर जहाँ भी सब करेस्पॉन्डेंस हो आमर ऑडिट हो जहाँ भी सब अकाउंट्स हो जहाँ भी सब डिटेल सब रखा जाउची सब गुड़िक आमर इंग्लिश लैंग्वेज रे ही रखा जाउची। तो जहाँ भी देश देश भितर ट्रेड होउची से सब ट्रेड को लैंग्वेज रे रखा जाउची ना इंग्लिश लैंग्वेज रे रखा जाउची कारण बहुत सारा कंट्री रे इंग्लिश प्रिवेल करूची। वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज होउची गोटे इंग्लिश लैंग्वेज तो सेथि पई कि इंग्लिश होउची लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आउ इंडस्ट्रियल क्षेत्र रे भी आपण देखुथिबे आम देश को जो बाहर देश इंडस्ट्रीज माने आसुचंदी से माने भी तांकर सब पेपर वर्क कोथरे करूछन इंग्लिश लैंग्वेज रे करूछन कारण इंग्लिश लैंग्वेज ग्लोबली एक्सेप्टेड लैंग्वेज गोटे बुझा पड़िला। सेथि पे इंग्लिश लैंग्वेज को लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री मध्य कहा जाउची। तापर होची इंग्लिश होची गोटे लिंक लैंग्वेज जदि आपण वर्ल्ड रो कॉन्टेक्स्ट रे देखिबे ताहले हम इंडिया रे साधारणतः बहुत लोक हिंदी कहउछन किंतु वर्ल्ड रे कोन हिंदी प्रिवेल करूची करू नाही। तो वर्ल्ड रे जेतु हिंदी प्रिवेल करू नाही ताहले हम देश अलग देश मानक सहित केमिति कम्युनिकेट करूची थ्रू इंग्लिश कारण हमर लोक मानकर इंग्लिश रो ग्रामेटिकल नॉलेज बहुत बढ़िया कारण हम छोट बेलू कोन करूची इंग्लिश रो ग्रामर ऊपर बेसी फोकस करूचे ना कि स्पीकिंग रो फ्लुएंसी ऊपर हमें बेसी फोकस करूचे आमे बेसी ग्रामेटिकली केमिति हमर एरर न रहू ता ऊपर बेसी फोकस करछे। सेति में इंडिया रो लोक मानकर इंग्लिश कहिबा बा इंग्लिश रे सब जिंस करिबा बहुत कोन थाए ठीक थाए सेति में जो माने भी इंग्लिश रे बढ़िया स्पीच दउचंदी सेमानकर ग्रामेटिकली एरर फाइंड करिबा आपन को बहुत कष्ट होई जो जोटा कि फॉरेन कंट्री रे सेमाने ग्रामर ऊपर फोकस करि न थानी सेमाने बस तांकर माने केमिति अंडरस्टैंडिंग हबो जहा को से कहउचंदी जहा सहित सेमाने कम्युनिकेट करूचंदी तांको भितरे केमिति अंडरस्टैंडिंग डेवलप हबो से ता ऊपर बेसी फोकस करथानी जेने ग्रामर ऊपर फोकस करंती नै। तो इंडिया हरे माने वर्ल्ड वाइड जदि आम देश को बाहर देश सहित कनेक्ट करिवार अछि ताहाले हमर आमे कहा को यूज करछि इंग्लिश को यूज करछि। जदि आम कंट्री रे देखिबा कोन आम कंट्री रे भी हमर साउदर्न पोर्शन रे कोन होउछि आम कंट्री रो साउदर्न पोर्शन होउछि से माने साधारणतः हिंदी कहया को भल पांती नै आउ नॉर्दर्न लोक माने बेसी हिंदी कहबा पर ही प्रेफरेंस देइथांदे। आपण जदि केबे जिबे दिल्ली हो बा उत्तर प्रदेश हो से माने सब बेले कोन कहथबे ना हिंदी रे कथा बार्ता करथिबे आउ एठी से माने बेसी साउदर्न लोक माने तांको रीजनल लैंग्वेज को बेसी भल पांती आउ तमिल तेलुगु आउ कन्नड़ लैंग्वेज तो आम बा मलयाली लैंग्वेज तो आम मान को माने बुझीबा बहुत कष्ट हबो। तो आमे तांको सहित कम्युनिकेट करबा पई कि इंग्लिश लैंग्वेज यूज करथाउ कारण से माने दे आर वेरी मच प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश एंड वी आर आल्सो आमे मध्य इंग्लिश लैंग्वेज जानिचो से माने भी इंग्लिश लैंग्वेज रे कोन अछनी प्रोफिशिएंसी हासिल करिक रहिछनी। तो इंग्लिश लैंग्वेज कोन गोटे लिंक लैंग्वेज जहा कि आम देश को वर्ल्ड वाइड कनेक्ट करूची आउ आम देशर विभिन्न रीजन को कौन करूची ना लिंक करूची बुझा पड़िला।
तापर इंग्लिश होजी गोटे लाइब्रेरी लैंग्वेज इंग्लिश इज ए लाइब्रेरी लैंग्वेज अर्थात आपण जदि लाइब्रेरी जाउथिबे आज स्टूडेंट हो बा जहाँ भी हो आपण लाइब्रेरी रे देखुथिबे मैक्सिमम बुक होची को लैंग्वेज रो ना इंग्लिश लैंग्वेज रो कारण आपण जेतेबेले हायर स्टडी करिवे सेतेबेले कोन हो ना आपण को रेगुलरली लाइब्रेरी जीवा को पड़िबो लाइब्रेरी रो बुक आनी के आपण को पढ़िबा को पड़िबो लाइब्रेरी रे साधारणतः आपण को आपणकर टीचर बा लेक्चरर बा आपणकर प्रोफेसर कौन रेकमेंड करथानी फॉरेन ऑथर को फॉलो करो बा से माने बहुत भलो लिखिछन ताको फॉलो करो से माने किंतु सब बही कोथरे लिखिछन इंग्लिश रे लिखिछन आम इंडियन ऑथर इवन से माने भी कौन करूछन ना इंग्लिश लैंग्वेज को बेसी यूज करूछन बही रे पब्लिश करिया पई कि बा बही पब्लिश करिया पई कि तो सेति पई लाइब्रेरी रे आपण बहुत कम आपणकर नेटिव लैंग्वेज रो बुक पाइबे बेसी आपण इंग्लिश लैंग्वेज रो बुक पाइबे जेमते आपण निजे देखु नांती जेतेबेले आपणकर 10th आपणक मीडियम धर आम ओडिशार ओडिया मीडियम रो आपण पास करि गले तापर +2 साइंस नेले आपण को टोटल इंग्लिश रे पढ़िया को पडुची सेमती आर्ट्स नेले आपण चूज करूछन बट +3 को गला को आपण बेसी फोकस करूछन इंग्लिश लैंग्वेज रे पीजी रे तो आपण को टोटली इंग्लिश ही लेखिया को पड़िबो सब जिंस आपण को आंसर माने आंसर राइटिंग रे इंग्लिश रे ही करबा को पड़िबो तो इंग्लिश बेसी फोकस हमर आम इंडियन एजुकेशन सिस्टम को जदि आपण देखिबे ताहले एटा बेसी इंग्लिश ओरिएंटेड इंग्लिश लैंग्वेज ही एठी यूज करा जाउची आपण नीट रो प्रिपेयर करिया को चाहंतु जेई रो प्रिपेयर करिया को चाहंतु आपण नेटिव लैंग्वेज रे आपण को बुक मिलिबो नै इवन हिंदी लैंग्वेज रे भी आपण को बुक मिलिबो नै बेसी बुक आपण को लैंग्वेज रे मिलिबो ना इंग्लिश लैंग्वेज रे मिलिबो सेति पई इंग्लिश इज ए लाइब्रेरी लैंग्वेज इन इंडिया पूछा पड़िला तापरे इंग्लिश इज ए विंडो टू द मॉडर्न वर्ल्ड आपणकर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थिले जवाहरलाल नेहरू से कही कौन ना इंग्लिश इज द विंडो टू द मॉडर्न वर्ल्ड कारण आपण जो मॉडर्न वर्ल्ड आपण जो मॉडर्न वर्ल्ड कहउछन सेटा वर्तमान को कहा माध्यम रे सब कैरेक्टराइज कराउची जे आम मॉडर्न वर्ल्ड रे अर्बानाइजेशन बहुत अधिक देखा मिलूँ भास्ट रे कम पाई ना साइंस रे डेवलपमेंट घटिला टेक्नोलोजी रो डेवलपमेंट घटिला तापरे सोसाइटी रे डेवलपमेंट घटिला सब क्षेत्र रे एठी वर्तमान कोन देखिया मिलूँ डेवलपमेंट देखिया मिलूँ सेति पई हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होची इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन माध्यम रे बहुत सारा इंडस्ट्री हमर कोन करछन ना नुआ नुआ प्रोडक्ट लॉन्च करूछंती वर्तमान आमे साधारणतः गोटे फोन माध्यम रे पूरा विश्वर खबर आमे जानि पारुछु तो यही सब जिनस जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स आम वर्तमान डिफाइन करछु जे वी आर मॉडर्न नाउ से मॉडर्न वर्ल्ड को गोटे विंडो भाव में किए माने आमको शो करोची से मॉडर्न वर्ल्ड को विंडो भाव में शो करोची इंग्लिश लैंग्वेज कारण एवरीथिंग आमर जहाँ भी सब प्रोड्यूस करा जाउची साइंस हो टेक्नोलोजी रो हो सोसाइटी रो हो ह्यूमैनिटीज रो हो सब किछि आमर इंग्लिश लैंग्वेज रे ही कोन करा जाउची ना प्रोड्यूस करा जाउची सेति पई इंग्लिश इज ए विंडो टू द मॉडर्न वर्ल्ड जी इंग्लिश लैंग्वेज जानी से कौन ताकू एक्सेस अच्छी से कौन कर वेस्टर्न एजुकेशन को ग्रहण कर वेस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलोजी डेवलपमेंट को जानी पारिबो सेति पई कि इट इज ए विंडो तापर इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलोजी मैं ऑलरेडी कही सारे कारण आमर जहाँ भी सब आप देखुवे माने साइंस एंड टेक्नोलोजी क्षेत्र में डेवलपमेंट घटू जा जो बर्तमान आम चंद्रयान 3 पठईदेलु आदित्य L1 पठईदेलु एत सब जिन एलन मस्क आपणकर प्राइवेट कंपनी स्पेस एस्टाब्लिश कर जहाँ भी हो सबू किसी आपणकर इंग्लिश लैंग्वेज रे ही करा जाउची सेथिरे जो लैंग्वेज यूज होची से सब इंग्लिश लैंग्वेज सेथिपई आपन को ए सब जिंस बुझिबा को हेले इंग्लिश रे आपन को मास्टरी जहाँ भी हासिल करिया को पड़िबो सेथिपई इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलोजी एंड आपणकर ई लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर आपन देखिबे जो भलो भलो लिटरेचर बुक से सबू किसी आपणकर कोथरे पब्लिश करा जाउची ना इंग्लिश लैंग्वेज रे पब्लिश करा जाउची सेथिपई इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर बुझा पड़िला ताले दीज आर ऑल द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बुझा पड़िला तापरे आमे आगु को जिबा लैंग्वेज एक्विजिशन आउ लैंग्वेज लर्निंग विषय रे भल से पढ़िबा ताले व्हाट इज लैंग्वेज एक्विजिशन कोन लैंग्वेज लर्निंग कोन एक्विजिशन अर्थ कोनोसी जगारो पिकअप करनवा
बुझीपारे जो आम कहूचे आम आमर जो नेटिव लैंग्वेज बा जो आमर मदर टंग अच्छी से मदर टंग को आम कौन आमको किए लर्न कर लर्निंग अर्थ कौन करवा पढ़ेवा लर्न करवा आमर नेटिव लैंग्वेज आमको किए लर्न कर भी लर्न करना आम जमीती ग्रो बड़ हो चलिए ग्रो अप कर चलिए से हिसाब से आम आमर लैंग्वेज को भी पिकअप कर चलिए आमर एनवायरमेंट रु अर्थात आम जिते छोट थे छोट रू बड़ हेले 2-3 वर्ष हो गले से आम कथा कहवा निजे निजे आपे आपे शिखीगले आमको कहीं भी शिखई ना आप निजे देखिपे आपणकर सोसाइटी आखपाखे आपण को लैंग्वेज कहीं भी शिखे माने छोट पिला कहीं भी लैंग्वेज शिखाती से माने धीरे धीरे आम सह रही रही कारण आम छोट पिला बहुत कथा हो आमठू सब कथा शुणी शुणी धीरे धीरे कौन करती ना लैंग्वेज को निज भितर आक्वायर करनी लैंग्वेज को एनवायरमेंट रु कौन करनी पिकअप करनी से कहुए लैंग्वेज एक्विजिशन साधारणतः लैंग्वेज एक्विजिशन हूँ गोटे अनकॉन्शियस प्रोसेस ताले आपड़ जदि पढ़ी थे कौन ना सिगमंड फ्रॉइड को विषय आमर गोटे अच्छी कॉन्शियस माइंड गोटे अच्छी सबकॉन्शियस माइंड आ गोटे अच्छी अनकॉन्शियस माइंड साधारणतः आमर 90% माइंड हूँ अनकॉन्शियस माइंड अर्थात आम भितर आम कौन करूना बहुत जिनस अनकॉन्शियसली कौन कर दे था ना शिखी दे था आमको जना भी न था आम अनकॉन्शियस अवस्था था आम जानी था जमीती कि आम आमर नेटिव लैंग्वेज साधारणतः आम नेटिव लैंग्वेज को आम आक्वायर कर लैंग्वेज एक्विजिशन साधारणतः आमर नेटिव लैंग्वेज रही है एमती ना कि आम अदर लैंग्वेज को आक्वायर करें एक्विजिशन हो पार आमर सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश को भी आम लैंग्वेज एक्विजिशन मध्यम केमिति ना ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ପଢ଼େଇବି ନମ୍ ଚମ୍ସ୍କି ବୋଲିକିନା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯେ କହୁଥିଲେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିଭାଇସ୍ ଅଛି ଭିତରେ ମାନେ इन आवर माइंड प्रत्येक पिलांकर माइंड भितर गोटे डिवाइस अच्छी जहाँ से कहते LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जोड़ा कि 5 वर्ष पर्यंत काम करें आगुराक सब ये जो डिवाइस आमर मुंडर आपड़ी खोजे एक्सपेरिमेंट करा पाइबे कौटी दिस इज ऑल हाइपोथेटिकल बुझा पड़ा माने यहाँ हूँ मैंने गोटे हाइपोथेसिस जे प्रत्येक पिला भितर माने हेरिडेटरी से गोटे जिनस अच्छी गोटे डिवाइस अच्छी जहाँ से लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते जोटा कि हेल्प करें पिला मानू 5 वर्ष पर्यंत गोटे लैंग्वेज को आक्वायर करिया धर गोटे पिला राम जी कि कौन करुछि ना 2 वर्ष से भारत रही धर 2 वर्ष 3 वर्ष पाखापाखि से छोट बेलू भारत में रही तो से कौन करना तार धर नेटिव लैंग्वेज हिंदी अच्छी से हिंदी को कौन करना शुणी शुणिकी तार आखपाख एनवायरमेंट रू से आक्वायर कर से कौन है माँ बापा बा पेरेंट्स जिते यूएसए शिफ्ट हो जाइए से यूएसए जाइए तो यूएसए जिते गला सेठी से कौन कला ना इंग्लिश लैंग्वेज को आक्वायर करदेला 5 वर्ष भितर ताहले एठी तार सेकेंड लैंग्वेज जोटा इंग्लिश लैंग्वेज सेटा भी तार कौन हो एक्विजिशन हो लर्न करिया पड़ुनी आम भाया आम जमती क्लास जिते पढ़ाऊे कौटे 3-4 हो गला बेलू को आमको सेठी माड़ी बसते कि इंग्लिश लैंग्वेज लर्न कराऊँ इंग्लिश लैंग्वेज तो लर्न कराऊनी इंग्लिश रो ग्रामर को आमको लर्न कराऊँ जे पिला माने एमिति एमिति स्ट्रक्चर इंग्लिश रो ए रूल्स को सब घोषी पकाओ ग्रामर घोष ग्रामर आम इंडियन एजुकेशन सिस्टम रे बेसी आम इंग्लिश रो ग्रामर ऊपर फोकस करूँ से आमर स्पीकिंग रे फ्लुएंसी आसुना कारण आमको सेतिक एनवायरमेंट मिलूना जहाँफल कि आम अन्य मानक सह इंग्लिश रे कथा ही परिबा खाली आम स्कूल रे इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ी आसुचे घरे आसला बेलू को आम आमर नेटिव लैंग्वेज यूज करुचे टीचर इवन टीचर का सह भी आम नेटिव लैंग्वेज यूज करुचे जहाँफल कि आमर लैंग्वेज रे फ्लुएंसी आसी पारुना स्पीकिंग रे तो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी जो आमर स्पोकन इंग्लिश रा डेवलपमेंट हो नहीं किंतु नॉम चॉम्स्की कहउचंती लैंग्वेज एक्विजिशन केमिति होउची ना गोटे आम भितर गोटे एलईडी गोली गोटे डिवाइस अच्छी जोटा कि 5 वर्ष पर्यंत काम करुची जहाँ माध्यम रे आमे फास्ट लैंग्वेज आम सेकेंड लैंग्वेज को भी आमे कौन करि परिबा आक्वायर करि परिबा आमे जेते लैंग्वेज चाहिबा आमे सेते लैंग्वेज आमे कौन करि परिबा ना आक्वायर करि परिबा नेचुरली माने एनवायरमेंट रो सिखि परिबा एनवायरमेंट रे लोक कहउचंती समस्त आम आख पाखे जदी इंग्लिश कहबा आमे भी बढ़िया इंग्लिश कहबा आपण जदी जिबे हायर स्टडीज पई कि यूनिवर्सिटी मानन को देखिबे सेठी सबु प्रोफेसर कौन करूछंती ना इंग्लिश लैंग्वेज यूज करी थांती कौन ना पढ़ाइबा पई कि जेतेबेले आपण गोटे एनवायरमेंट रे रहिबे जोठी कि केवल
ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହିଁ ପ୍ରିଫର କରାଯାଉଥିବ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କି ସେଠି ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କ'ଣ ଆଣିବା ପାଇଁ କି ମାଷ୍ଟରୀ ଆଣିବା ପାଇଁ କି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବ, ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ହେଲ୍ପ କରିବ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁକିନା। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି କୌଣସି ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇନଥାଏ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? କୌଣସି ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆମେ ପୁରା ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ୱେରେ ଯାଉଥାଉ। ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଇଥାଏ ସ୍କୁଲରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ, ସବଜେକ୍ଟ ପରେ ଆସିବ ଭର୍ବ, ଭର୍ବ ପରେ ଆସିବ ଆମର ଅବଜେକ୍ଟ, ତାପରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଉଡ୍ କୁଡ୍ ଇଏ ହେଉଛି ମୋଡାଲ, ମୋଡାଲ ପାଖରେ ଭର୍ବ 1 ବସିବ, ଏମିତି ଆମକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ପଢ଼ା ଯାଇଥାଏ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଫଲୋ କରାଯାଇଥାଏ କେତେବେଳେ ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବେଳେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବା ପ୍ରୋସେସ୍ ଫଲୋ କରାଯାଏନି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ବେଳେ। ଏଇଟା ଆମେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରୁ ଆମର ଆଖପାଖ ସୋସାଇଟିରୁ ଦେଖିକି ଆମେ କ'ଣ କରିଦେଇଥାଉ ନା ଆକ୍ୱାର କରିଦେଇଥାଉ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତାପରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏ ନେଟିଭ ଅର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବିକଜ ଅଫ୍ ଦ ଇନେଟ୍ କାପାସିଟି ଅଫ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ ବ୍ରେନ୍। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେବଳ ଆମେ ଆମର ନେଟିଭ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ମାନେ ଗେନ୍ କରିବା ତା ନୁହେଁ, ଆମେ ନେଟିଭ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସହ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ବି କ'ଣ କରିପାରିବା, ଗେନ୍ କରିପାରିବା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଆୱାର ଇନେଟ୍ କାପାସିଟି ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ ବ୍ରେନ୍। ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଇନେଟ୍ କାପାସିଟି ଯୋଗୁଁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଆମର ନେଟିଭ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସହ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ବି କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଶିଖିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କହିଲି, ଯେଉଁଟାକି ନମ୍ ଚମ୍ସ୍କି ତାଙ୍କର ହାଇପୋଥେସିସରେ ବା ତାଙ୍କ ଥିଓରିରେ ସେ ତାଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତାପରେ ଆକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ପିକିଂ ଅଫ୍ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପିକିଂ ଅଫ୍ କରିଥାଉ ଗୋଟେ ଆମ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରୁ, ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ତାକୁ ଉଠେଇ ଆଣିଥାଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ଆମେ ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ବି କ'ଣ କରିଥାଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଥାଉ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ଯେ ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କେଉଁ ପିରିୟଡ଼ରେ ହେଇଥାଏ? କେଉଁ ପିରିୟଡ଼ରେ ହେଇଥାଏ ନା ଆମର ଇୟର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ର ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ମଚ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଆୱାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, କାରଣ ଯେତେ ଆପଣ ସୋସାଇଟିରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଘଟିବ। ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଇମ୍ପ୍ଲିସିଟ୍ ନଲେଜ, ମାନେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରୁ ହିଁ ମାନେ ବାହାର କରିକି ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କହିଥାଉ, କାରଣ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ କଥା କୁହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ସେ ଆକ୍ୱାର କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା ଠିକ୍ ଠାକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଧର ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସେମାନେ ଆକ୍ୱାର କରୁଛନ୍ତି ତ ପୁରା ଡିଟୋ ପୁରା ଏକଦମ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ଏରରରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ କହିବେ ଆସ ଖାଇବା, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ୱାର୍ଡ଼ କୁହନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଠିକ୍ ମାନେ ଗ୍ରାମାର ୟୁଜ୍ କରିକି ସେ ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ କହିବେ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଏଟାକୁ ଜେନେରେଟେଟିଭ୍ ଗ୍ରାମାର ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ନମ୍ ଚମ୍ସ୍କି ତାଙ୍କର ଥିଓରିରେ ସାଧାରଣତଃ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜାଣିଯିବାନି ଯେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ କ'ଣ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଉଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣଡ୍ ଥ୍ରୁ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଏଠି ବହୁତ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଫଲୋ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମକୁ ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପଢ଼ାଯାଇଥାଏ, ଆମକୁ ସବଜେକ୍ଟ ଆମର ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ପଢ଼ାଯାଇଥାଏ, ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ଆସିବ ଏକଥା କୁହାଯାଇଥାଏ, ଆମକୁ ଆଡ଼ଭର୍ବ କଥା କୁହାଯାଏ, ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍ କଥା କୁହାଯାଏ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଏଠି କ'ଣ କରାଯାଏ ଲର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଏ, ପଢ଼ାଯାଇଥାଏ, ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହୁଏ, ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଏ, ସବୁକିଛି ହେଇକି ଆମେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ କ'ଣ କରିଥାଉ ଲର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଉ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତାପରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କନସିୟସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଆପଣ ଯଦି କନସିୟସ୍ ନ ରହିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଲର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଶିଖିବାର ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଶିଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଅନକନସିୟସଲି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଶିଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଠି ବି ଆପଣ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେତିକି ବୟସ ହେଲାଣି ଆପଣ ଆଉ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଭଲସେ କ'ଣ କରିପାରିବେନି, ଅନକନସିୟସଲି ଆକ୍ୱାର କରିପାରିବେନି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଡ୍ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ନମ୍ ଚମ୍ସ୍କି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତ କୌଣସି ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଲର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କନସିୟସ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଏ କନସିୟସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତାପରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ନୋଇଂ ଏବାଉଟ୍ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଯେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ହେଉଛି ପିକିଂ ଅଫ୍ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଉଠେଇ ଦେଇଥାଉ ସୋସାଇଟିରୁ ବା ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରୁ ଉଠେଇ ଦେଇଥାଉ, ମତଲବ ଆମେ ଆମର ତାକୁ ନିଜେ ନିଜେ ଆକ୍ୱାର କରିନେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମକୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାର ରୁଲ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସବୁକିଛି ନୋଇଂ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ସେମିତି ଏକ୍ସପ୍ଲିସିଟ୍ ନଲେଜ ଏଇଟା ହେଉଛି
ସବୁ ଆମକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲିସିଟଲି ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହ ସବୁ କିଛି ଆମକୁ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଠି ଆମର ମନରୁ କିଛି ଆମେ କରିପାରିବାନି, ସବୁ ଜିନିଷ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଆମେ ଯେମିତିକି ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ମେଥଡ଼ ୟୁଜ୍ କରୁଥାଉ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତ ଇଏ ହେଉଛି ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ଆମର L1 ବୋଲିକିନା ଲେଖା ହେଉଛି, ବା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ L2 ବୋଲିକିନା ବି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆମର ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁକି ଗୋଟେ ରିସୋର୍ସ ଭାବରେ କାମ କରିଥାଏ। କେବେ ବି ଏଇଟା ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଆ, ଏ ଓଡ଼ିଆ ଆମର ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁକିନା। ଏଇଟା କେବେ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ହିଣ୍ଡ୍ରାନ୍ସ ବନି ନଥାଏ, ସବୁବେଳେ ତାକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଫାସିଲିଟେଟ୍ କରିଥାଏ, ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ, କାରଣ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ମେଥଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିଦେଇଥାଉ। ଏଇଆକୁ କୁହାଯାଏ ସାଧାରଣତଃ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ବୋଲିକିନା। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତାପରେ ଟିକେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଲର୍ଣ୍ଣ କରୁଛେ କେମିତି ନା ଇମିଟେସନ୍ରେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଇମିଟେସନ୍ ହେଉଛି ଅନୁକରଣ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆମର ସୋସାଇଟି ବା ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରୁ ଶିଖୁଛେ ଆମେ ଆମ ନେଟିଭ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ। ତ ସେଠି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଇମିଟେଟ୍ ହିଁ କରୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇନିସିଆଲି କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ଆମେ ଶିଖୁଛେ ବା ଲର୍ଣ୍ଣ କରୁଛେ ନା ଇମିଟେସନ୍, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଶିଖୁଛେ। ଏଇଥିରେ ସ୍କିନର ଆମର କହିଥିଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ବାବା ମାମା କହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ତାଳି ମାରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଆହୁରି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କହିବା ମାନେ ଆହୁରି ୱାର୍ଡ଼ିଂ କହିବା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ତା'ର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଧିକ ହେବ। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଇବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶାନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ସହ ମିଶାନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ତା'ର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାକୁ ଯଦି ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖାଯିବ ତାହେଲେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଘଟିବ ନାହିଁ କେବେ ବି। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ପିଲା ସେଠି ଖନେଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଦେଖିବେ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଖନଉଛନ୍ତି ବେସିକାଲି ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି ନା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ଏତେ ସମ୍ଭବପର ହେଇନଥାଏ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଘରେ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ଘରେ ସେମାନେ କେତେ ବାପା ମାଆଙ୍କଠୁ କିଛିଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଶୁଣୁଥିବେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସହିତ ବେଶୀ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ନଥିବ, ତାଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବେଶୀ ଭଲସେ ହେଇପାରିବନି। ବଡ଼ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ହଉ ବା ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ସେମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି ଖେଳାଖେଳି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ପ୍ରପରଲି ହେବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଛି ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବିଟୱିନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ଇଜ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ। ଆମର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରେଇଥାଏ, କ'ଣ ମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ପିଲାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ସେଟା ତା'ର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମର ଆଖପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଇଂଲିଶ କହୁଥାନ୍ତେ ନା, ତାହେଲେ ଆମେ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କ'ଣ ଆଣିପାରିଥାନ୍ତୁ, ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ଆଣିପାରିଥାନ୍ତୁ, ଆକୁରେସି ଆଣିପାରିଥାନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଆମର ଭୋକାବୁଲାରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଆମ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ଲୋକମାନେ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁକି ଆମର ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଏତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଏଠି ନମ୍ ଚମ୍ସ୍କିଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଲେଖିଛି, ତାଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ଡିଭାଇସ୍ ବିଷୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆମର ଇଂଲିଶ ପେଡାଗୋଜିରେ ବେଶୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସ୍କିଲ୍ରୁ ଆସିଥାଏ। କ'ଣ ସେ ସ୍କିଲ୍ ନା ଆମର LSRW ସ୍କିଲ୍। LSRW ସ୍କିଲ୍ରେ L ଫର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଲିସନିଂ। ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆକ୍ୱାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଲର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫରମୋଷ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ଶୁଣିବା। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ଶୁଣିବନି ଛୋଟବେଳେ, ସେ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ବେଳେ ହେଉ ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବେଳେ ହେଉ, ଯଦି ସେ ନ ଶୁଣିବ ସେ କହିବ କେମିତି? ଯଦି ସେ ଡିଫ୍ ହେଇଥିବ, ସେ ଶୁଣିପାରୁନଥିବ, ସେ କହିବେ ବି ପାରିବନି। ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି? ସେଥିପାଇଁକି ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫରମୋଷ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ଯଦି ପଚରାଯାଏ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କିଲ୍ କେଉଁଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର, ତାହେଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଲିସନିଂ। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣ କହିବେ। ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ଏଇକା ଯେମିତି ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ସେଇଟା ଶୁଣିବେ
डिटो आपण सेया ही आपणकर स्पोकन इंग्लिश रे यूज करिवे मु यूज को यूज कहूँ आपण यूज को भी यूज कहिवे कारण सुनिले आ आपण कहिवे तो तापर हेउची सेकंड स्किल हमर कोन ना स्पीकिंग केबे भी आकु एपट सेपट करिवे नाही कारण आग लिसनिंग हबो तापरे आपणकर स्पीकिंग हबो सुनिले ही आपण कहिवे देन आपण कोन करिवे ना रीड करिवे बुझा पड़ा देन आपण कौन करेंगे ना गोटे जिनस से लैंग्वेज रिलेटेड लिटरेचर हो बा जहाँ भी बुक्स हो से आपन ताको कौन करेंगे ना रीडिंग करेंगे आप रीडिंग रे जानीदेवे जे एमती एमती लेखा आप रीडिंग कर मैंने कहार गोटे लिटरेचर को कहार गोटे लेखा को रीड करमती कि एठी आप रीड करुँच तो एमती रीड करने फल आपंकर रईटिंग स्किल भी कौन हम डेभलपमेंट हम आ रईटिंग स्किल आप अलग कहार जिनस को छापे रईटिंग आप कौन करेंगे ना निजर ओन आइडियाज को निजर क्रिएटिविटी को ब्रेन स्टॉर्मिंग करना कौन करेंगे ना लिखिए जहाँ फल कि आपंकर रईटिंग स्किल भी डेभलपमेंट हम आप गोटे लैंग्वेज को बहुत भल से कौन करें लर्न करें आक्वायर करें बुझा पड़ा ताहले W4 हूँ कौन ना आपणकर राइटिंग है ताले LSRW स्किल फास्ट आपन कौन जानी पारे आपको सब बेले ऑर्डरली मैनर रे रखिबे फास्ट लिसनिंग देन स्पीकिंग देन रीडिंग देन राइटिंग द प्राइमरी स्किल हो लिसनिंग और स्पीकिंग फास्ट जदि खाली केवल लिसनिंग थिबो ताले लिसनिंग हबो लिसनिंग स्पीकिंग थिबो लिसनिंग स्पीकिंग हबो बुझा पड़िला ए LSRW स्किल भितरु दीटा स्किल होचंती प्रोडक्टिव स्किल आउ दीटा स्किल होचंती रिसेप्टिव स्किल ताले एटले हमें लिखिदेवा जे प्रोडक्टिव स्किल को दीटा स्किल आपणकर प्रोडक्टिव हेतिबा आपण कहले आपण प्रोडक्टिव केते बेले कहउछंती गोटे जिंस जेतेबेले प्रोडक्शन होउची धर आपण धान लगेई देइछंती धान गछरु जेतेबेले माने धान हबो तेबेले आपणकर प्रोडक्शन हबो सेमिति आपण गोटे लैंग्वेज लर्न कले बा एक्वायर कले आपण लैंग्वेज को लर्न कले बा एक्वायर कले मु केतेबेले जानिबि जेतेबेले आपण किछि प्रोड्यूस करिवे से लैंग्वेज रिलेटेड केतेबेले आपण प्रोड्यूस करिवे लिसनिंग बेले केबे प्रोड्यूस करिवे आपण अन्यर प्रोड्यूस जिंस को सुनिवे रीडिंग बेले अन्यर प्रोड्यूस जिंस को आपण कोन करिवे ना रीड करिवे किंतु जेतेबेले निजर प्रोडक्शन कथा आसीबो सेतेबेले आपण को दीटा स्किल रे आपणकर प्रोडक्टिव एबिलिटीज को देखेइबे सी होची आपणकर स्पीकिंग आउ राइटिंग ताहले प्रोडक्टिव स्किल होची आपणकर को दीटा सी होची स्पीकिंग आउ राइटिंग कारण स्पीकिंग रे आपण किछि प्रोड्यूस करिवे निज तरफ रु किछि कहिबे गोटे लैंग्वेज रिलेटेड आपण किछि प्रोड्यूस करिवे बा कहिबे सेति पई स्पीकिंग होची गोटे आपणकर कोन प्रोडक्टिव स्किल आ राइटिंग रे आपण किछि जिंस से लैंग्वेज रिलेटेड आपण को ओन आइडियाज को ओन क्रिएटिविटीज को ब्रेन स्टॉर्मिंग करिकिना आपण प्रोड्यूस करिवे किछि गोटे पब्लिश करिवे गोटे लेखा जेमिति मु एखिना वर्तमान किछि लेखिछि निज तरफ रु दिस इज माय प्रोडक्टिव स्किल ताहले प्रोडक्टिव स्किल होची स्पीकिंग एंड राइटिंग कारण एठी आपण किछि जिंस प्रोड्यूस करूछंती किंतु लिसनिंग आ रीडिंग बेले आपण अन्यर प्रोड्यूस जिंस को पढुछंती बा सुनुछंती बुझा पड़िला एटा होची डिफरेंस ताहले लिसनिंग आ रीडिंग होची आपणकर ताहले को स्किल दीज आर रिसेप्टिव स्किल बुझा पड़िला रिसेप्टिव स्किल होची ताहले आपणकर कोटा ना लिसनिंग एंड रीडिंग बुझा पड़ा लिसनिंग एंड रीडिंग यही प्रोडक्टिव स्किल को आम एक्टिव स्किल कही था आउ ए रिसेप्टिव स्किल को आम पासिव स्किल कही था कारण ये आम पासिव थाउ एठी लिसनिंग बेले आम पासिवली शुणी था रीडिंग बेले पासिवली पढ़ी था किंतु एक्टिव केतले थाउ स्पीकिंग बेले राइटिंग बेले कारण आमको ये निजको कहया को पड़ी था लिखिया को पड़ी था पूछा पड़ा।